टॉपिक नाउ इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स, पहले तो ये वर्ड कहाँ से आता है? रिडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का RED एंड ऑक्सीडेशन का OX गिव्स राइज टू रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जैसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। वैसे तो हर रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो समहाउ कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रही होती है, बिकॉज every reaction follows the laws of equality. रिडक्शन होती क्या है पहले ये देख लेते हैं. रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, रिडक्शन किसे कहते हैं? जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है. ठीक है, और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज़ होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भी वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन नाम से पता चलता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी इंक्रीज़ होती है तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि ऑक्सीडेशन हो रही है रिएक्शन में. ठीक है, तो अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं. रिडॉक्स रिएक्शंस की 4 मेन टाइप्स होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दें, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट्स दें, मतलब डिकम्पोज हो एक रिएक्टेंट टू गिव 2 प्रोडक्ट्स, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें अकॉर्डिंग टू मेटल एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस कर देता है कोई मेटल किसी भी एलिमेंट में से दूसरे मेटल को. अब कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव दैन कॉपर विल डिस्प्लेस इट, तो वील गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट या द फोर्थ टाइप इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को थोड़ी ज़्यादा टेंशन चाहिए होती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सेम तरह की स्पीशीज़ एक ही टाइम पे ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी. ये बाकी तीनों टाइप से काफ़ी डिफरेंट है. अब इसके एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे Cl2 प्लस H2O गिव्स HCl प्लस HClO. अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ Cl2 अपने ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में होने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखता है. कन्वर्जन होने पे HCl पे ऑक्सीडेशन नंबर इज़ -1 एंड हेयर इज़ +1. तो एक ही टाइम पे 0 से -1 जाते हुए ये Cl रिड्यूस हो रहा है और 0 से +1 जाते हुए ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. अब जबकि चारों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया तो जनरल रिडॉक्स रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं. अब पहले एग्जांपल देखते हैं. Na प्लस Cl इज गोइंग टू गिव यू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब यहाँ 0 से +1 आते हुए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एंड Cl 0 से -1 जाते हुए तो ये -1, तो रिडक्शन. तो एक ही रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. दूसरी एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन की अगर जनरली कुछ भी देखें तो Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3. ठीक है, तो आयरन अपनी एलिमेंटल स्टेट से अपना ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे 0 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल स्टेट से जाकर ऑक्साइड में लग रही है तो रिडक्शन हो रही है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. नंबर हमें आइडिया देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास उस टाइम पे हैं. अब किसी भी चीज़ में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो आप पता कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. पहला रूल कि एलिमेंटल स्टेट में एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है. एलिमेंटल स्टेट किसे कहते हैं? जो नॉर्मल जनरल स्टेट जिसमें एक एटम पाया जाता है उसकी एलिमेंटल फॉर्म कहलाती है. जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये इसके एलिमेंटल फॉर्म है. एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, और अदरवाइज़ इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है कुछ और हो, 1 हो, 2 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो. ठीक है, दैट डिपेंड्स. बट एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन
अपना ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेके चलते हैं। ऐसे एलिमेंटल स्टेट में हर एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेके चलता है। नेक्स्ट कम्स द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है कि मोनो एटॉमिक स्टेट में, मोनो एटॉमिक मतलब मोनो इज़ वन, एटॉमिक इज़ एटम, एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम जिसमें मतलब सिंगल एटम जब होता है आयन की फॉर्म में, तो जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके चार्ज के इक्वल होता है। अब सोडियम का आयन लें, अगर हम सोडियम 1 पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 पॉजिटिव ही है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर Cl नेगेटिव में 1 नेगेटिव में -1 ही है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक स्टेट के आयन्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के इक्वल ही होता है। ये भी चीज़ बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड। थर्ड रूल क्या कहता है कि कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं एटम्स के जिनके हमने एलिमेंटल स्टेट में, मोनो एटॉमिक स्टेट में फ़िक्स कर दिए थे, एज आयंस फ़िक्स कर दिए थे, एलिमेंटल स्टेट में फ़िक्स कर दिए थे, जो कंपाउंड्स में जाते हैं ना वही एटम्स, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। अब जैसे अभी यहाँ पे क्या देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या रहेगा 0 0, जब वो एलिमेंटल स्टेट में है। अब वो बन गए कंपाउंड। कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर -2 माना जाता है। लेके चलते हैं हम हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, +1 मान के चलते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन्स का आपको पता ही है, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है, -1 मान के चलते हैं। हाँ, यही देखो हाइड्राइड आयन जब बनता है हाइड्रोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके चलेंगे। ठीक है, अभी ऐसे समझ तो नहीं आएगा। कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर -2 माना जाता है। लेके चलते हैं हम हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, +1 मान के चलते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन्स का आपको पता ही है, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है, -1 मान के चलते हैं। हाँ, यही देखो हाइड्राइड आयन जब बनता है हाइड्रोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके चलेंगे। ठीक है, अभी ऐसे समझ तो नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चौथा रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स द चार्ज ऑन स्पीशीज़। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप किसी भी मतलब आप कह लो ना, आपको कोई फॉर्मूला दे दिया किसी कंपाउंड का, उसमें आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब आप उसको इक्वेट करते हो तो किस चीज़ की इक्वल करोगे, तो वो आप जितना भी चार्ज उस पूरे के पूरे कंपाउंड पे होगा, फॉर एग्जांपल मैं सल्फेट आयन की बात कर लेते हैं, चलो सल्फेट आयन लेके चल रही हूँ, उसमें मैं सल्फ़र का कैलकुलेट कर रही हूँ, ऑक्सीजन का मनाया चल रही हूँ कि -2 है, तो उसको ओवरऑल मैं किसके इक्वल करूँगी, सल्फ़र का सपोजिंगली x कोरिस्पॉन्ड कर लूँ, ऑक्सीजन का -2 लेके चल रही हूँ, किसी के तो इक्वल करूँगी कि मैं सल्फ़र x की वैल्यू निकाल सकूँ। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स द चार्ज ऑन स्पीशीज़। अब इस पूरे के पूरे सल्फेट पे अगर -2 चार्ज है, तो इसको मैं -2 के इक्वल कर दूँगी। ठीक है, और जो न्यूट्रल होते हैं तो उनको फिर आप 0 के इक्वेट कर दो। अब सपोजिंगली अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, सबसे पहले वाटर, एक का लेके चलते हैं, हाइड्रोजन का ले लेते हैं, मान के चल लेते हैं यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, देख लो, हाइड्रोजन का आपने 1 मान लिया, अब 2 हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का इज इक्वल टू ओवरऑल न्यूट्रल आइटम में तो 0 ले लिया, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का आपने x माना हुआ है, ठीक है, 2 + x 0 आ गया -2। ठीक है, उसी तरीके से सल्फेट का निकाल लेते हैं। अब हमने क्या किया, ओवरऑल इसको 0 के इक्वेट किया था क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो इस केस में चौथा रूल आपने देखा कहाँ कहाँ वैलिड हो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स द चार्ज ऑन स्पीशीज़। तो चार्ज जो था स्पीशीज़ पे अगर 0 था तो हमने उसको 0 के इक्वेट कर दिया। अब द चार्ज ऑन स्पीशीज़ इज़ -2, तो राइट हैंड साइड आपकी फिक्स होगी कि आपने -2 ही रखनी है, और इधर सपोजिंगली आपने सल्फर एटम का निकालना है, आपने उसको x मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, इधर आपने अभी सल्फ़र का निकालना है, सल्फ़र को x मान लो, ऑक्सीजन को आप -2 मान के चल रहे हो, इज़ इक्वल टू -2, x -8 इज़ इक्वल टू -2। आपके पास वैल्यू क्लियर है, x की आपकी वैल्यू आ गई 6 पॉजिटिव। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो आपका ये हो गया
दिस इज़ हाउ ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना ही होता है। एलिमेंटल स्टेट में जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। मोनोटॉमिक स्टेट में आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के इक्वल होता है। कंपाउंड्स में एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाता है, कईयों का हम लेके चलते हैं। और लास्ट रूल है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स द चार्ज ऑन स्पीशीज। सिंपल।